नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, आज जो हम क्लास पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग की क्लास होगी और रीजनिंग में भी कोडिंग डिकोडिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं। तो आइए चलते हैं रीजनिंग की क्लास कोडिंग डिकोडिंग की। तो बच्चों, हमारे पास चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोड लेखन कोड वाचन। हर एग्जाम में यहाँ से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो सबसे पहले बेटा, हमारे पास आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी बेसिक चीजें मैंने इसकी समझा दी है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों कि यदि E बराबर 50, HOTEL बराबर 6 हो तो LAMB बराबर क्या? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपरों में 2 से 3 बार पूछा भी गया है। प्रश्न ये है कि यदि E बराबर 50, HOTEL बराबर 06 तो LAMB बराबर क्या होगा? आइए चलते हैं क्वेश्चन की। तो बेसिक चीजें मैं पहले करा चुका हूँ टॉपिक में बच्चों, और A से लेकर Z तक के प्रत्येक बच्चों को नंबर भी कंफर्म होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, E का जो नंबर होता है वास्तविक नंबर कितना होता है? 5 को उसने क्या काम करा, चेंज कर दिया। तो 5 को चेंज करने के बाद कितना बन गया? 50। यहाँ पर बच्चों मेरे पास H का नंबर 8, O का 15, T का 20, E का 5 और L का 12। अगर मैं इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ लेता हूँ तो सबका सम कितना आएगा? 60, और उसको भी चेंज कर दिया बच्चों तो कितना बना? 06। उसी प्रकार L का नंबर 12, A का 1, M का 13 और B का 2। 12 और 1 13 और 13 26 और 2 28। सबका टोटल करने के बाद बच्चों 28 आया। उसका भी स्थान अगर मैंने चेंज किया तो मेरे पास इसका आंसर कितना हुआ? 82। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपरों में 2 बार पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न ये है, यदि लिखेंगे हम लोग Z बराबर 52, ACT बराबर 32 हो तो यहाँ पे हमें बताना है MAN का कोड क्या? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, Z का नंबर कितना होता है? 26। अब हमारे मन में एक बात आई होगी कि Z का नंबर 26 देखने के बाद बच्चों कि अगर मैं 26 का दुगना कर दूं तो ये 52 लिखा है। लेकिन यहाँ पर बच्चों T का नंबर 20, C का 3, A का 1, 20 और 3 23 और 1 24 का दुगना 48 होना चाहिए था। तो बच्चों ये लॉजिक तो मेरे पास हो गया फेल। तो मुझे कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा। मुझको चेक करना पड़ेगा कि Z का जो नंबर ये 26 है, क्या ये 26 से 52 बन सकता है? हाँ, अगर मैं इसमें से 1 कम करूं और ये कितना बन जाए बच्चों? 25। और मैं अगर 25 के अंक पलट दूं तो मेरे पास कितना बना? 52। यहाँ पर A का नंबर 1, C का 3 और T का नंबर 20। 20 और 3 23 और 1 24। 24 में से भी 1 कम करा बच्चों तो 23, और 23 के भी अंक पलटे तो कितना हुआ? 32। यहाँ पर M का नंबर 13, A का 1, N का 14। 13 और 1 14, 14 कितना हुआ? 28। 28 में से 1 माइनस करा बच्चों कितना बना? 27। और 27 के भी अगर मैं अंक पलट दूंगा आंसर कितना बना? 72। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
तो वो क्वेश्चन बच्चों आप लोग करते चले, लेकिन साथ साथ में भी जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं और जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलेंगे बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो ये है कि यदि 88 बराबर 20, B80 बैट बराबर 40 हो तो हमें बताना है RAT रैट बराबर क्या। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास A का नंबर कितना होता है 1 और T का नंबर 20। मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 20 बनाना है। अगर मैं 20 और 21 जोड़ता हूं तो बच्चों 20 और 1 जोड़ता हूं तो 21 होता है, हमें लाना है 20। 20 नहीं आता, अगर मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो BC का नाम 20। फिर बच्चों B का नंबर 2 है, A का 1, T का 20, यहाँ भी BC का नाम 20, 20 दूनी 40। जो कंडीशन यहाँ पे लागू हुई है वही कंडीशन हमें आगे लागू करनी है। R का नंबर 18, A का 1 और T का नंबर 20। 18 का ना 18 दूनी 36। तो बच्चों इसका जो मेरे पास आंसर निकल के आया तो कितना निकल के आया 360। कॉपी करते चले सब निकल आया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी की समझ में आया फिर दोबारा देखेगा। बेटा A का नंबर कितना होता है 1 और T का नंबर कितना होता है 20। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता तो 20 और 21, लेकिन मुझे बनाना कितना है बच्चों 20। कोई भी तिगड़ा भिड़ानी पड़े, मुझे बनाना कितना है 20। अगर मैं इनकी गुणा कर दूं आपस में तो BC का नाम 20, फिर B का नंबर 2, A का 1, T का 20, BC का नाम 20 और 20 दूनी 40। इसी प्रकार R का नंबर 18, A का 1, T का 20, 18 का 18 दूनी 36। तो कॉम्बिनेशन कितना बन गया मेरे पास 360। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूंगा बच्चों। यहाँ से सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ये मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मैं चलूंगा। यहां पे लिखेंगे हम लोग यदि PA TNA पटना का कोड है 29, DELHI दिल्ली का कोड 25 हो तो हमें बताना है GROUND का कोड क्या हो। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये IB के पेपर में पूछा गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। वो क्वेश्चन लिखा है कि यदि पटना का कोड 29 है, दिल्ली का कोड 25 हो तो ग्राउंड का कोड क्या होगा। तो ध्यान दें, मेरे पास बच्चों P का जो वास्तविक नंबर है वो कितना होता है 16, A का जो वास्तविक नंबर है वो 1 और T का जो वास्तविक नंबर है 20, N का वास्तविक नंबर 14 और A का जो वास्तविक नंबर होता है 1। इन सवालों को करने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है उनके वास्तविक नंबर लिख के जोड़े गए। अगर मैं वास्तविक नंबर लिख के जोड़ूंगा तो 29 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उससे नहीं होगा। हो सकता है उनके डबल अंकों को सिंगल करा गया, अगर 1 और 6 7 1, उससे भी नहीं होगा। हो सकता है उसके अपोजिट नंबर लिखो। और अपोजिट नंबर निकालने के लिए बच्चों मैंने कितने में से बता रखा, घटाते 27 में से। 27 में से 16 घटाया तो कितना 11, 27 में से 1 घटाया 26, 27 में से 20 घटाया 7, 27 में से 14 घटाया 13, 27 में से 1 घटाया 26। अगर मैं इन सबको आपस में जोड़ूंगा तो भी 29 नहीं आएगा। हो सकता है इसके डबल अंक सिंगल करे गए हो, जैसे 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 + 6 कितना हुआ बच्चों 8, 0 + 7 कितना हुआ 7, 1 + 3 कितना हुआ 4, 2 + 6 कितना हुआ 8। तो बच्चों 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 और 8 कितना हुआ 29। इसमें क्या काम करा गया है,
इनके वास्तविक नंबर लिख के पहले उनके अपोजिट नंबर लिखे गए हैं, और अपोजिट नंबर लिखने के बाद जो भी इनके डबल अंक है उनके जोड़ को क्या करा गया है, सिंगल किया गया है। इसी प्रकार इसको किया गया है। अब मुझे कोड निकालना है ग्राउंड का, GROUND का। देखो बच्चों, जी का जो नंबर है वो कितना होता है 7, आर का जो नंबर है वो कितना होता है 18, ओ का जो नंबर है वो कितना होता है 15, यू का जो नंबर है वो 21, एन का नंबर कितना है बच्चों 14, और डी का नंबर कितना है बच्चों 4। अगर मैं इनके अपोजिट नंबर निकालूं, 27 में से 7 घटाया 20, 27 में से 18 घटाया 9, 15 घटाया 12, 21 घटाया 6, 14 घटाया 13, और 4 घटाया तो 23। अब इनके डबल अंक सिंगल करने हैं बच्चों। 2 + 0 कितना हुआ 2, 0 + 9 9, 1 + 2 3, 0 + 6 6, 1 + 3 4, 2 + 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, और 9 कितना हुआ 29। तो मेरे पास इसका भी बच्चों फाइनली जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया 29। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों में 5th की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th नंबर का क्वेश्चन है मेरे पास। यहां पे लिखा है यदि REASONING, रीजनिंग का जो कोड लिखा है उसने 9 3 1 10 8 7 5 7 4। तो हमसे पूछा उसने MANGO का कोड क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी 2018 के यूपी SSC के एग्जाम में पूछा गया है, और ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास R का नंबर कितना होता है 18, E का नंबर 5, A का 1, S का 19, O का 15, N का 14, I का 9, M 14 और G का 7। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। उसने क्या काम करा गया, जो भी इवन नंबर है उनका आधा लिखा गया है सबका। अगर कोई इवन नहीं है उससे अगली संख्या जोड़ के, एक संख्या जोड़ के उसको इवन बनाया गया सम। तो जैसे 18 सम संख्या है, 18 का आधा कितना लिख दिया बच्चों 9। 5 क्या है विषम संख्या है, तो 5 से अगली सम संख्या क्या होगी 6, 6 का आधा क्या लिखा बच्चों 3। अब 1 विषम संख्या है, 1 से अगली सम क्या होगी 2, तो 2 का आधा बच्चों क्या लिखा है 1। अब 19 विषम संख्या है, 19 से अगली सम संख्या क्या होगी 20, 20 का आधा कितना लिखा है बच्चों 10। 15 विषम संख्या है, 15 से आने वाली अगली सम संख्या क्या होगी 16, तो 16 का आधा कितना है बच्चों 8। 14 सम संख्या है, तो 14 का आधा कितना होगा बच्चों 7। अब 9 विषम संख्या है, उससे अगली सम संख्या क्या होगी 10, तो बच्चों 10 का आधा क्या लिखा है 5। 14 मेरे पास फिर सम संख्या है, 14 का आधा कितना होगा 7, और ये 7 विषम संख्या है, उससे अगली सम संख्या क्या होगी 8, 8 का आधा बच्चों क्या होगा 4। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और यूपी SSC 2018 के एग्जाम में सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने पूछा आपसे। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, M का नंबर कितना 13, A का 1, N का 14, G का 7 और O का नंबर कितना 15। अब बच्चों O मेरे पास क्या है सम संख्या है, विषम है। इससे अगली सम संख्या क्या होगी 14, और 14 का आधा कितना होगा बच्चों 7। 1 विषम संख्या है, इससे अगली सम संख्या क्या होगी 2, 2 का आधा कितना होगा बच्चों 1। अब 14 क्या है, 14 सम संख्या है, 14 का आधा कितना होगा बच्चों 7। 7 विषम संख्या है, उससे अगली सम संख्या क्या होगी 8, 8 का आधा कितना होगा बच्चों 4। 15 विषम संख्या है, उससे अगली सम संख्या क्या होगी 16, और 16 का आधा कितना होगा बच्चों 8। तो मेरे इस सवाल का जो आंसर हुआ वो कितना हुआ 7 1 7 4 8। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों की समझ में आ रहा है। कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। इनको मैं मिटा देता हूँ बच्चों, सभी ने कॉपी कर लिए होंगे। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, बच्चों उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि यदि CAT कैट बराबर 314, DOG डॉग बराबर 433 हो तो MAN बराबर। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन की। अब बच्चों के मन में बात आ रही होगी कि सर C का नंबर कितना होता है 3, A का नंबर 1, लेकिन T का नंबर तो 20 होता है, मतलब 4 लिखा। यहाँ पर D का नंबर 4 है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इन दोनों के नंबर तो ठीक, लेकिन T को इन्होंने 4 से दर्शाया है और D को भी 4 से दर्शाया। हो सकता है ABCD 4 भागों में तोड़ ली गई। वो ध्यान दो, ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWX Y और Z। वो 1 2 3 4। फिर बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अब इसमें क्या करा गया है, C के नंबर के ऊपर कितना नंबर लिखा गया 3, तो 3 ये लिखा। A के ऊपर कितना है 1 ये लिखा। T के ऊपर कितना नंबर है 4 4 ये लिखा। अब D के ऊपर कितना नंबर है बच्चों 4 ये लिखा। O के ऊपर कितना नंबर है 3 3 लिखा है। G के ऊपर कितना नंबर है बच्चों 3 3 लिखा है। उसी प्रकार M के ऊपर कितना नंबर होना चाहिए, देखो 1 बना, फिर A के ऊपर 1 और N के ऊपर 2। तो मेरे पास जो बच्चों कोड उसने पूछा है MAN का कोड कितना होगा बच्चों 112। कितना आंसर होगा 112। कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि E बराबर 5, HOTEL होटल बराबर 12 हो तो लिखेंगे LAMB बराबर। ध्यान दो बच्चों, मेरे पास E का नंबर कितना होता है 5, हो सकता है उसने 5 को ऐसा का ऐसे लिख दिया हो। अब आगे चेक करेंगे, यहाँ से देखो ध्यान दो, H का नंबर 8, O का 15, T का 20, E का 5, L का 5। अगर मैं इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ता हूँ तो कितना है 60, और 60 से 12 बनाना है तो 12 पंजे 60। इसमें देखो 1 2 3 4 5 अक्षर है, 5 से भाग करा तो कितना आया 12। यहाँ पर 1 अक्षर था तो मैं 5 को 1 से भाग करता तो भैया कितना आ जाता 5 आ जाता। अब मुझे देखो L का नंबर 12, A का 1, M 13 और B का 2। 12 और 1 13 और 13 26 और 2 28। अक्षर कितने हैं 1 2 3 4। 4 से डिवाइड करूंगा 4 सत्ते 28। इसका जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा 7 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगली क्लास बच्चों बहुत ही जल्द आएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक बच्चों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं कि जो भी नई वीडियो होगी वो आपके पास पहुंच जाया करेगी। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में देख के जरूर बताएं। धन्यवाद।